नमस्कार जी, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल हिमालयन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र धुनियाल। और देखिए आज की सभी अति महत्वपूर्ण खबरें जो कि इस प्रकार से है। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले, लवीव में मिसाइलों की बारिश, 35 मरे, युद्ध का आज 18वां दिन, नाटो सीमा तक पहुंची लड़ाई और पोलैंड से सिर्फ 25 किमी दूर सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। रूस ने युद्ध के 18वें दिन यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। पोलैंड से सटी यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर लवीव में सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसमें कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, 134 से अधिक लोग घायल हो गए। लवीव के गवर्नर मैक्सिम कोलजिनी ने बताया कि रूस ने योरीव के इस केंद्र पर कम से कम 30 क्रूज मिसाइलें दागी, जिसमें से अधिकांश को वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया था, मगर कुछ मिसाइलें निशाने पर गिरी और यह प्रशिक्षण केंद्र पोलैंड के सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और यूक्रेन को पश्चिमी देशों को अधिकतर सैन्य मदद इसी रास्ते जा रही है। रूस के ने शनिवार को ही चेतावनी दी थी कि यूक्रेन भेजी जाने वाली सैन्य मदद उसके निशाने पर रहेगी और ब्रिटेन ने रूस की इस हरकत को विवाद और भड़काने वाली बताया। हालांकि रूस ने हमले की अब तक पुष्टि नहीं की है। लवीव में रविवार को रूसी बमबारी और मिसाइलों से पूरी तरह तबाह फैक्ट्री के मलबे में निराशा से देखते यूक्रेनी पूरे शहर में कोई इमारत सबूत नहीं बची है। भारत ने अस्थायी रूप से बंद किया दूतावास। भारत ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर लिया है और विदेशी मंत्रालय ने बताया कि कीव समेत पूरे यूक्रेन को लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने अपने दूतावास अस्थायी रूप से पोलैंड ले जाने का फैसला लिया है। एक दिन में 14 किमी आगे बढ़ी सेना। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 24 घंटे में उसकी सेना 14 किमी आगे बढ़ी और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेव ने बताया कि ब्लाहोदे और पावशुका और ब्रोदिमिरिका और नेकशुक अब रूस के नियंत्रण में है और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक और सैन्य टुकड़ियों ने बोरिविशक को घेर लिया है और वो दक्षिणी क्षेत्र की पोवशाना स्थिति मजबूत है। यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है रूस यूक्रेन में छद्म रिपब्लिक खड़ा कर देश के टुकड़े करने के प्रयास कर रहा है और खैरसान पर कब्जे के बाद रूस वहां के नेताओं को ब्लैकमेल कर रिश्वत देकर करीब 3 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र को अपना रिपब्लिक घोषित करने के लिए कह रहा है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति। आरएमसी में अगले सत्र से बेटियां भी पढ़ेंगी। 5 सीटें आरक्षित, अगले सत्र से पूरी करेगी सैन्य प्रशिक्षण। देहरादून 100 सालों में अब पहली बार राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC के द्वारा बेटियों के लिए खुलेंगे द्वार। जुलाई से शुरू होने वाले अगले सत्र में संस्थान में छात्राओं के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई। यह जानकारी रविवार को IRMC के शताब्दी वर्ष के समारोह शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह ने किया और अभी तक यहां केवल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता था। इसलिए हर साल दो बार जून और दिसंबर में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए माध्यम से देश भर से 25 छात्रों को कक्षा 8 से प्रवेश दिया जाता है। हालांकि आबादी के हिसाब से भी राज्यवार कोटा निर्धारित किया गया है। स्वर्णिमा थपलियाल थी टेस्ट केस। IRMC के द्वारा छात्राओं के लिए भले ही 100 साल बाद खुले हो, लेकिन इससे पहले भी टेस्ट केस के रूप में संस्थान के फैकल्टी में DN थपलियाल की बेटी स्वर्णिमा थपलियाल को यहां दाखिला दिया गया था। RIMC कमांडर कर्नल अजय कुमार ने बताया कि IRMC के पास आउट वो पहली महिला अधिकारी थी। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा, मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच PM ने की भारत की रक्षा तैयारियों की समीक्षा। रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न हालात के बीच PM नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति में भारत की सुरक्षा तैयारी की समीक्षा ली। PM ने सुरक्षा क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी हासिल करने के लिए भारत को रक्षा क्षेत्र में हर कीमत पर आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को दोहराया और उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ देश की सुरक्षा मजबूत नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।
कांग्रेस की सह प्रभारी पांडे ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। पहला इस्तीफा पार्टी की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह का आया था। उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय सचिव व उत्तराखंड सह प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। इसके बाद वो फोन पर भी उसकी पुष्टि की। पुष्कर सिंह धामी दून में ही डटे, हरीश रावत दिल्ली रवाना। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उत्तराखंड की सियासत पर भाजपा और कांग्रेस में कसरत जारी है। चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर चुकी भाजपा में जहां मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं कांग्रेस में हार को लेकर कुनबे की कलह सामने आने लगी है। कश्मीर फाइल मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कर दी गई मुफ्त। गांधीनगर भोपाल हरियाणा के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त घोषित कर दिया है। और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी कि फिल्म 1990 के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर आधारित है। बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। बड़े नेताओं के बूथ पर भी कांग्रेस पीछे। वोट बैंक में बढ़ोतरी के बाद भी पार्टी को मिली करारी हार। रुद्रप्रयाग प्रत्याशी ने लगाए भितरघात का आरोप। विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को जिले की केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट पर करारी हार का मुंह देखना पड़ा। केदारनाथ विधानसभा में पार्टी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा, जबकि रुद्रप्रयाग में तमाम उम्मीदों के बाद कांग्रेस की पराजय झेलनी पड़ी। वही जिलाध्यक्ष समेत अन्य कई नेताओं ने बूथ पर कांग्रेस को बीजेपी से काफ़ी कम वोट मिले। जिलाध्यक्ष ने भी इस्तीफे की पेशकश। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट ने दोनों विधानसभा सीट पर हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद पर इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने इस संबंध में पार्टी हाईकमान को पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर हार का अंतर काफ़ी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी और कुछ नेताओं के कारण यह स्थिति हुई है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य किया। तीन जिलों की 11 सीटों में एकमात्र बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस जीती। पिछले चुनाव में मिली करारी हार के बाद इस बार कांग्रेस बद्रीनाथ सीट जीतने में सफल रही। यह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी टॉनिक से कम नहीं, लेकिन जनता से मिली इस टॉनिक को आने वाले 5 वर्षों में बूस्टर में बदलने का राजेंद्र भंडारी के ऊपर भारी दबाव रहेगा। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के पास पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले की कोई सीट नहीं है। चमोली जिले की 2 सीटें वो हार चुकी है और एकमात्र सीमांत क्षेत्र बद्रीनाथ सीट कांग्रेस को मिली है। देवप्रयाग से विनोद कंडारी की जीत से खुशी में हवन। कार्यकर्ताओं ने की मंत्री बनाए जाने की मांग। कहा 2 विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को हराया। लोगों के लिए नई सरकार से पुल निर्माण की उम्मीदें। टिहरी सपनों की राजधानी गैरसैंण से भी हुआ उत्तराखंड क्रांति दल। राज्य आंदोलन से लेकर अब तक गैरसैंण स्थायी राजधानी का मुद्दा लेकर जनता के बीच रही उत्तराखंड क्रांति दल अब गैरसैंण से भी गैर हो गई है। हर चुनाव में गैरसैंण को भावनात्मक मुद्दा बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल का बड़ा योगदान रहा है। आज भी उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल फिसड्डी साबित हुआ और जनपद में दल के प्रत्याशी चमोली की तीनों विधानसभा सीटों पर मात्र 0.62% वोट ही हासिल कर पाए। चमोली जनपद की बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग सीट पर गैरसैंण भी शामिल, पर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना प्रत्याशी उतारे थे। उत्तराखंड क्रांति दल जनता के बीच गैरसैंण की स्थायी राजधानी बनाए जाने के साथ ही पहाड़ के जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए, लेकिन जनता दल के प्रत्याशी को हताशा और निराशा ही हाथ लगी। बद्रीनाथ सीट पर दल के प्रत्याशी बीरू सजवान मात्र 343 मत ही जुटा पाए, जबकि थराली में उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्याशी कस्बीलाल को 388 और कर्णप्रयाग में दल को 464 मत ही हासिल हो गए। चमोली जिले में उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्याशियों ने जीत के बाद खूब पसीना बहाया, लेकिन जनता का सहयोग पाने में नाकाम साबित हो गई। जन मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड क्रांति केंद्रीय महामंत्री सत्यप्रकाश सती का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस धन बल के सामने हम पीछे रह गए। 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष में 1 की मौत, 3
रूप से घायल। कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव वार्ड में किसी बात पर हुआ विवाद। कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में लकड़ी पड़ाव वार्ड में रविवार दोपहर में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गया। धारदार हथियार के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। कोटद्वार बेस अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि पुलिस की मौजूदगी में लोग उनके परिजनों को मारते रहे लेकिन पुलिस ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। कहा कि मारपीट करने वाले शराब, स्मैक और गांजे का अवैध कारोबार करते हैं और करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बीच पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा देते हुए मृतक के परिजनों को शांत कराया। गंगा में बहे पर्यटक की तलाश जारी। फूलचट्टी के पास गोल्फ कोर्स रैपिड में राफ्ट पलटने से गंगा में बहे कोलकाता के पर्यटक का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा और दिन भर एसडीआरएफ की टीम पर्यटक की तलाश में जुटी रही। मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर प्रदर्शन। हेमकुंड साहिब के आस्था पथ से सेना अप्रैल से हटाएगी बर्फ। जोशीमठ बर्फबारी के बाद पहली बार शनिवार को हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की टीम ने निरीक्षण के लिए घांगरिया गुरुद्वारा परिसर तक पहुंची और यहां अभी भी 3 फुट से अधिक बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ में बिजली लाइन और पोल क्षतिग्रस्त। केदारनाथ में भारी बर्फबारी और बिजली लाइन व पोल क्षतिग्रस्त पड़े हैं और रास्ते में धाम तक कई फीट बर्फ से चलते अभी तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वहीं डीडीएमए के 100 से अधिक मजदूरों को 2 सप्ताह से रामबाड़ा से लिंचौनी के बीच बर्फ की सफाई में जुटे हुए हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने में जुटे डीडीएमए के मजदूर। गंगोत्री के कपाट खुलने से पहले पूरा करें आवश्यक कार्य, डीएम। सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 लोग घायल। अगरचट्टी जिन्नौर मोटर मार्ग पर खाई में गिरा पत्थर से लदा डंपर। अगरचट्टी जिन्नौर मोटर मार्ग पर पत्थरों से लदा एक डंपर गहरी खाई में गिर गया और दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए और 2 घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया और घायलों का सीएचसी गैरसैंण में इलाज किया गया। मृतक एवं घायल जिनगौर गांव में आवासीय मकान बनाने के लिए डंपर से पतल चौरा की तरफ से पत्थर ले जा रहे थे और नायब तहसीलदार राकेश पल्लव ने बताया कि पतल चौरा गांव के पास लिंक रोड पत्थरों से लदा डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिरा जिसमें सवार रवि 17 पुत्र खाशीराम जिन्नौर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो ऐसे ही हो रहे खाद्य सामग्री की चेकिंग। 7 साल में पौड़ी में एफएसओ कर रहे हैं रुद्रप्रयाग की निगरानी। पौड़ी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी 7 साल से रुद्रप्रयाग जिले की खाद्य सुरक्षा निगरानी का जिम्मा संभाले हुए हैं। वही पौड़ी से पहले से ही एफएसओ की कमी चल रही है। सवाल यह है कि एफएसओ की पौड़ी और रुद्रप्रयाग के 6 तहसीलों में खाद्य पदार्थों की चेकिंग, निगरानी, रजिस्ट्रेशन, वीआईपी ड्यूटी और यात्रा मार्गों की जिम्मेदारी एक साथ कैसे निभा रहे हैं। एफएसओ को एक सैंपल लेने से लेकर उनकी पैकिंग और प्रयोगशाला भेजने का काम 24 घंटे के अंदर करना होता है और इस स्थिति में एफएसओ कितना काम करना होता है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिले की ओर से लगातार एएफएसओ की नियुक्ति के लिए पत्राचार किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर पौड़ी की एफएसओ को चेकिंग के लिए बुलाया जाता है। मनोज सेमवाल, अविहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा विभाग, रुद्रप्रयाग। रक्तदान के लिए 100 लोग सम्मानित। कोटद्वार सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। कोटद्वार महावृक्ष की समाधि तो बनाए, अब अवशेषों को बचा लो भाई। टोंसवन प्रभाग में किरोली तप्पल में एशिया के सबसे बड़े वृक्ष के अवशेष सड़ने के कगार पर। तूफान में धराशायी हो गया था 220 साल पुराना चीड़ का पेड़। टोंसवन प्रभाग में किरोली थप्पड़ स्थित एशिया के सबसे बड़े ऊंचे चीड़ वृक्ष को समाधि में रखे तने के हिस्से सड़ रहे हैं। यह वृक्ष वर्ष 2007 में तेज आंधी से धराशायी हो गया था और इसके कुछ अवशेषों को फंगस लगने से अन्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बने इस पेड़ के तने को संरक्षित रखने की दरकार है। दो और महावृक्ष पूरी तरह स्वस्थ। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1997 इस चीड़ वृक्ष को एशिया का महावृक्ष घोषित कर टोंसवन प्रभाग को पुरस्कृत किया था और भारत सरकार ने
टॉम्स वन प्रभाग के कोठीगाड़ रेंज के बालचा में स्थित देवदार वृक्ष को 1994 में भारत का सबसे ऊंचा और वोक्तगाड़ में स्थित अंगू वृक्ष को 1995 में भारत का सबसे ऊंचा महावृक्ष घोषित किया। और देवदार वृक्ष की ऊंचाई 48 मीटर व गोलाई 8.25 मीटर है। यह 400 वर्ष पुराना है। और अंगू वृक्ष की ऊंचाई 40 मीटर व गोलाई 3.35 मीटर है। यह 200 साल पुराना वृक्ष है। दोनों स्वस्थ हैं। 1 किमी दूर से ढोकर लाना पड़ रहा है पानी। कोटद्वार दुगट्टा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पुराना कोट राजस्व ग्राम भैणगांव ग्रामीण 6 माह से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। स्थिति यह है कि ग्रामीण करीब 1 किमी दूर स्थित प्राकृतिक जल स्रोत से पानी ढोकर ला रहे हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों में जल संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ रोष व्याप्त है। प्राकृतिक जल स्रोत के आसपास है जंगली जानवरों को खतरा। संबंधित जेई को मौके पर भेजकर समस्या का निराकरण किया जाएगा और जल्द ही गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाए। देवकीनंद जोशी सहायक अभियंता जल संस्थान कोटद्वार। वनों को सुरक्षित रखने की जरूरी कड़ी है वन पंचायत। लोक पर्व की मूल भावना से ना हो खिलवाड़। कठेर भाजपा जिलाध्यक्ष के वायरल ऑडियो से गरमाई राजनीति। सोशल मीडिया में चमोली के भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह जिले की कर्णप्रयाग कोतवाली विधानसभा सीट पर तो भाजपा की जीत बता रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ सीट से हार की बात कह रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने से जिले में राजनीति गरमा गई है। सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो करीब 1 मिनट 46 सेकंड का है, जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह किसी मीडियाकर्मी से बात कर रहे हैं। ऑडियो में भाजपा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि ऐसा विश्लेषण करो कि बद्रीनाथ में भाजपा पर कांग्रेस भारी है और यह ठाकुर बहुल्य क्षेत्र है। इस ऑडियो वायरल होने के बाद भाजपा के अंदर खलबली मच गई। दरअसल भाजपा के महेंद्र भट्ट कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी करीब 2066 मतों से पराजित हुए। महेंद्र भट्ट को जोशीमठ क्षेत्र से अच्छे वोट मिले, लेकिन दसोली और पोखरी ब्लॉक से वह पीछे रह गए, जो उनकी हार का भी कारण बना। भाजपा के जिलाध्यक्ष भी चमोली दसोली ब्लॉक से हैं। फेसबुक लाइव आकर दी सफाई। भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट ने इस ऑडियो को लेकर फेसबुक पर लाइव आकर सफाई दी। उनका कहना है कि यह वीडियो काफ़ी पुराना है। उन्होंने एक पत्रकार से श्रीनगर से रुद्रपुर आते समय बात की थी, लेकिन ऑडियो को काट छांट कर वायरल किया गया। उन्होंने कहा कि यह ऑडियो कोई सत्यता नहीं है। होमगार्ड की बेटी ने अर्जुन अवार्डी को हराया। हरियाणा के भिवानी में 20 साल की जैस्मिन अब खेलने लग जाएगी हांगझोऊ एशिया। पंत का पलटवार। 28 गेंदों में अर्धशतक। कपिल का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। पहले जसमीत बुमराह की घातक गेंदबाजी और उसके बाद ऋषभ पंत की 40 के तूफानी अर्धशतक से भारत ने गुलाबी टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे दिन बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार देश में 5 विकेट लेकर मेहमानों को पहली ही पारी में महज 109 रन पर समेट लिया और टीम इंडिया ने 143 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद ऋषभ पंत का शो शुरू हुआ और मोहाली से श्रीलंकाई गेंदबाजों का कहर टूटकर टूट पड़े पंत और यहां भी नहीं रुके। उन्होंने 28 गेंद में 50 रन जड़कर भारतीय टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज अर्धशतक जड़ते हुए महान कपिल देव के 40 साल पुराने सबसे तेज 85 के रिकॉर्ड तोड़ दिया। और भारत ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 303 रन बनाकर घोषित कर श्रीलंका को 447 रन का लक्ष्य दिया। 43 साल के रोनाल्डो की 49वीं हैट्रिक के बाद जीता यूनाइटेड। धन्यवाद।